इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के पाठ 12 कंचा कहानी जो कि टी पद्मनाभन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने एक बच्चे के बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया है कि कैसे एक बच्चा अप्पू अपने सभी चीज़ों से ऊपर कंचा को यानी अपने खेलने के सामान को सबसे ऊपर रखता है। और वो कैसे जब स्कूल जाता है तो नीम के घने पेड़ों की छाया में उस दुकान के ऊपर ही हर समय उसकी टकटकी लगी रहती है, अर्थात वो बिना अपनी पलकों को हिलाए उस दुकान में रखे हुए आंवले के आकार जैसे कंचों को देखता रहता है और उसको लेने के लिए वो हर समय सोचता रहता है। उसका हर समय यही प्रयास रहता है कि वह उन कंचा को कैसे प्राप्त करे। तो बेटा हम इस वीडियो में कंचा कहानी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बेटा इसका है कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन में यानी हर समय वो उसी के बारे में सोचता रहता है, उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है जैसे जैसे कंचों का जार जो है वो आसमान सा बड़ा हो गया है और उसके भीतर चला गया है। तो वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। वह अकेला ही कंचों को चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद आंवले से गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह से छा गए। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे थे तब उस समय भी उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। तो उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे के जार जैसा ही नज़र आ रहा था। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल उन कंचों के बारे में ही सोच रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर था बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो देखिए बेटा, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा है जो अपनी ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख तो रहा था लेकिन खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसे यह भी लग रहा था कहीं वह जार को गिरा कर तोड़ न दे। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। तो ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो सामने तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि दुर्घटना की परवाह किए बिना वह सड़क पर बैठा कंचे बीन रहा था, क्योंकि जो उसके कंचे गिर गए थे वो उनको उठा रहा था। लेकिन जैसे ही अप्पू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगा। तो इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर अपने अप्पू पहले जो है अप्पू की हरकतों से खींचते हैं और बाद में उसकी बाल सुलभ यानी जो बालक जो है वो नादानी में जितनी भी क्रीड़ाएं करता है वो उसकी चंचलता को देखकर हंस पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, देखिए। तो उत्तर है इसका क्वेश्चन 3 का आंसर है, पाठ के शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो उन्होंने पाठ को समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया होगा ताकि सभी उनकी बात समझ सकें। तो उनकी आवाज़ धीमी हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बेटा, जैसे कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद, तड़ी जैसी गली मोहल्लों के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, जो बच्चे गलियों में बहुत आसानी से खेलते हैं मिलजुल कर। तो आपके इलाके में भी ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी सूची बनाइए। तो जैसे बच्चे खेलते हैं, तो आंसर है बेटा इसका, हमारे इलाके में लगोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए।
तो जैसे गिल्ली डंडा है, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रख दी जाती है और इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी यानी सामने जो मुकाबला करने वाला होता है वो एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालता है और दूसरा जो खिलाड़ी होता है वो उस गिल्ली को पकड़ने का प्रयास करता है। यदि गिल्ली पकड़ ली जाती है तो खिलाड़ी आउट मान लिया जाता है। तो आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? जैसे आपको बता दिया जाए कि इस कहानी का अन्य क्या शीर्षक होता है, तो जैसे सफ़ेद बड़े आंवले के समान जो कंचे हैं, हम इसका अन्य शीर्षक भी लिख सकते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। ये जो वाक्य हैं, तो इनका आंसर है बेटा, मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना या विस्मित होना। तो इसका भाव हो गया आश्चर्य और वाक्य बना कारीगरों की नक्काशी देखकर, यानी उनके द्वारा जो कारीगरी की गई थी उनको देखकर मैं हैरान हो गया। फिर उसका जो है विस्मित हो जाना, तो अंग्रेज भी झांसी की रानी की वीरता को देखकर विस्मित हो उठे। सांस रोकते हुए, इसका क्या बनाना है, इसका भी वाक्य बनाना है, भाव क्या है, तो एकदम सादे खड़े रहना यानी सांस नहीं लेना, सांस रोक लेना, प्राण सूख जाना, तो डर के मारे, भाव इसका हो गया। और इसका वाक्य बनेगा, इतने लंबे सांप को सभी दम साधे देख रहे थे, यानी सांस रोके हुए देख रहे थे। पिताजी को गुस्से में देखते ही मेरे प्राण सूख गए, यानी उनके डर के मारे। उसके बाद है विशेषण, कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखी वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। तो पॉइंट 1 है, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। दूसरा है बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो उफ, पहले का हम लिखेंगे बेटा उसका कि उफ, आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है। तो क्या करना, हमें इसको किस में परिवर्तित करना है, रकम और कंचे के बारे में बताना है, इसलिए वो विशेषण है। किस कारण से, तो कहता है कि पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, यानी उसने ज़्यादा पैसे लगा दिए थे उसमें। तो कहता है आज उफ, राज की बात, आज की रात जो है वो बड़ी अंधेरी ठंडी रात है, ठंडी अंधेरी रात है। दूसरा है पॉइंट बेटा, इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियां माँ लेकर आई। हमने क्या करना है, नीचे विशेषण जो दिए गए हैं इनके वाक्य में प्रयोग बनाए हैं। इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियां माँ लेकर आई हैं। तीसरा जो है उसका हमने वाक्य में प्रयोग करना है, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। चलो बच्चों, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वच्छ रंगीन कपड़े, स्वच्छ रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। तो ये बेटा इसके क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम अपनी अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे।